और देखिए इस बीच नाइजीरिया से एक बड़ी खबर है। नाइजीरिया में सैनिकों ने तख्ता पलट कर दिया। ये एएफपी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को सत्ता से हटा दिया है। नाइजीरिया के सैनिकों ने राष्ट्रपति को बंधक तक बना लिया है। कर्नल अमादो अब्द्रमानी नाइजीरिया के नए कमांडर बन गए। ये तस्वीरें आप देखिए, अबुजा से ये तस्वीरें सामने आ रही है और यहां पर देखिए किस तरह से गोलीबारी, किस तरह से विद्रोह और सैन्य तख्ता पलट जो हुआ है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाइजीरिया में सैनिकों ने तख्ता पलट किया है। एएफपी के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। गोलियों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को सत्ता से हटा दिया गया और उसके बाद सैन्य तख्ता पलट यहां पर हो गया है। सैनिकों ने पूरी कमान संभाल ली है। नाइजीरिया के सैनिकों ने राष्ट्रपति को बंधक बना रखा है। कर्नल अमादो को बंधक बनाने की तस्वीर भी सामने आई है। और देखिए इन सब के बीच बड़ी खबर इसी को लेकर ये कि नाइजीरिया संकट पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आ गया है। राष्ट्रपति को तुरंत रिहा किया जाए, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। जॉन किर्बी ने राष्ट्रपति बजौम को तुरंत रिहा करने के लिए कहा है, क्योंकि सैनिकों की ही मौजूदगी में इस वक्त राष्ट्रपति हैं। सैनिकों ने बंधक बना रखा है राष्ट्रपति को नाइजीरिया के, और इसके बाद तख्ता पलट कर लिया। हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या हुआ है, किस तरह से सब कुछ हुआ नाइजीरिया के अंदर और इस वक्त के क्या हालात? बिल्कुल करुणा, देखिए लगभग 12 घंटे से अधिक का समय हो चुका है जब नाइजर के प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजूम अभी राष्ट्रपति पैलेस के अंदर है। उनके बॉडीगार्ड्स ने ही दरअसल पैलेस पर कब्जा कर लिया है। हालांकि खबर ये भी है कि नाइजर की जो आर्मी है उसका एक बड़ा तबका अभी भी प्रेसिडेंट के साथ है, और वैसी स्थिति में एक आप कह सकते हैं तो आंतरिक संघर्ष देखने को मिल सकता है जहां बॉडीगार्ड्स और आर्मी के बीच में। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये कारण बताया जा रहा है कि चूंकि वेस्ट की तरफ से काफी सारा जो फाइनेंशियल एड मिल रहा है और उसकी वजह से एक परसेप्शन बन गया था कि बहुत सारा करप्शन हो रहा है और इसीलिए प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड ने इसको कब्जा कर लिया। वैसे अगर आप इतिहास भी देखें तो 2021 में मोहम्मद बाजूम वहां पर राष्ट्रपति बने थे। उससे पहले 4 बार वहां मिलिट्री शासन ही रहा था। हालांकि 2021 में भी जब वो उनका चुनाव हो गया था और जब तक उन्होंने पद नहीं संभाला था तब भी एक बार तख्ता पलट की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर बहुत मुश्किल से अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि स्वतंत्र तरीके से एक राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने गद्दी संभाली थी और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी, लेकिन वो भी अब धूमिल होती हुई दिखाई देती है। हालांकि नाइजर को जो अफ्रीकी यूनियन का सपोर्ट हासिल है, पड़ोस के जो देश हैं चाहे नाइजीरिया हो या दूसरे और देश हैं, वो लोग डिप्लोमेट भेज रहे हैं ताकि वो प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड से बात करें और मोहम्मद बाजूम को पहले रिलीज कराया जाए। और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी आलोचना की है, लेकिन अब देखना होगा कि अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण है ताकि कम से कम पहले उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके प्रेसिडेंट बाजूम को, और फिर वहां जो बॉडीगार्ड्स हैं वो अगर वो मानते हैं या नहीं इस तख्ता पलट को खत्म करने के लिए। मनीष, अमेरिका की तरफ से बाकायदा इस पर सख्ती दिखाई गई है। जॉन किर्बी की तरफ से तुरंत ही मांग की गई है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए। क्या इसमें अमेरिका सख्ती के साथ कोई हस्तक्षेप कर सकता है? कोई ऐसे इंडिकेशन नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए पश्चिमी देशों की तरफ से चाहे अमेरिका हो या फिर चूंकि फ्रांस की कॉलोनी रही थी, फ्रांस हो या फिर संयुक्त राष्ट्र, इनकी तरफ से आलोचना भी की जा रही है, चेतावनी भी दी जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त हस्तक्षेप करने की जो सबसे प्रभावी भूमिका हो सकती है वो वहाँ के रीजनल ब्लॉक की है। यानी कि एक तरफ जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का अपना एक ब्लॉक है और अफ्रीकन यूनियन है, लेकिन उन लोगों ने ये तय किया है कि सबसे पहले कुछ डिप्लोमेट्स भेजे जाएं जो कि नेगोशिएट करें और नेगोशिएट करके प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड से पहले पूछे कि उनकी मांग क्या है, क्योंकि वो अभी तक अपनी मांग क्लियर नहीं कर रहे। उन्होंने बस केवल उस पैलेस को काबू में कर लिया। हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि नाइजर के प्रेसिडेंट के समर्थन में बहुत सारे आम लोगों ने भी प्रेसिडेंट हाउस को घेर रखा है। तो वैसी स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल, तो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। ना सिर्फ सेना में एक ऐसा धड़ा भी है जो कि मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं जिनको बंधक बना रखा है उनके समर्थन में है, बल्कि साथ साथ कई लोग भी हैं जो कि राष्ट्रपति के समर्थन में। अब देखना होगा कि क्या होता हुआ नजर आता है। शुक्रिया आपका भी के लिए इस पूरी जानकारी।